हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब के सब एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एनसीईआरटी के पेज से बनाया गया है। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वे भूल जाते हैं कि उनको एमसीक्यू सॉल्व करना है। वे सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए और आप एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 90 से 95% क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके एनसीईआरटी बेस पर ही होते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर बने हुए क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इन यूका द पॉलिनेटिंग एनिमल डिपोजिट्स इट्स एग इन। ऑप्शन दिया है क्या? सीड। सेकंड दिया है लोक्यूल ऑफ ओवरी। थर्ड दिया है स्टाइल। फोर्थ दिया है बोथ 1 and 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है यूका एक पॉलिनेटिंग एनिमल होता है जो एग को डिपोजिट करता है। तो इसका आंसर दिया है, क्या हो जाएगा? लोक्यूल ऑफ ओवरी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोक्यूल ऑफ ओवरी, यानी कि सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, द मोथ लार्वा कम्स आउट एट विच स्टेज ऑन द टारगेट पॉलिनेटिंग प्लांट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो मोथ लार्वा होता है पॉलिनेटिंग प्लांट में किस स्टेज में बनना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन दिया है आपका, पहला दिया है फर्टिलाइजेशन, सेकंड दिया है सीड फॉर्मेशन, थर्ड दिया है पॉलिनेटिंग, फोर्थ दिया है आफ्टर फ्रूट फॉल डाउन। तो जो लार्वा होता है वो पॉलिनेटिंग प्लांट में सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब सीड डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है तब जो है मोथ लार्वा बनता है। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू। ऑप्शन दिया है 2 टाइम ऑफ क्रॉस पॉलिनेटिंग, सेकेंड दिया है कंटिन्यूस क्रॉस पॉलिनेटिंग, थर्ड दिया है कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेटिंग, फोर्थ नंबर दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेटिंग। कहता है कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इन ए सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है, इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन so that the parent cannot come in contact with stigma of the same flower. This result in, ऑप्शन दिया है ऑटोगेमी, सेकंड दिया है प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगेमी, थर्ड दिया है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, फोर्थ दिया है बोथ 2 and 3। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुछ स्पीसीज में पॉलन रिलीज होता है और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी पर सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमी को रोक रहा है। ए नंबर दिखा रहा है आपका। अब बी नंबर आपका दिखा रहा है, कह रहा है कि इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पेरेंट कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि जो
कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस्ड हो जाते हैं और वे दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, यानी कि ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये है, यानी कि पहला ये नंबर ऑप्शन आपको दिखा रहा है प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगेमी और बी नंबर आपका दिखा रहा है प्रिवेंशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो फाइनली मेरा आंसर क्या होगा, बोथ 2 and 3। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन फ्लावर, यानी कि निम्न में से कौन जो है फ्लावर के लिए इनकम्पैटिबल रिजल्ट है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉन सिंक्रोनाइज्ड। सेकेंड दिया है एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट ए पोजीशन विच इज नॉट इन कॉन्टेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 दिया है पॉलन ऑफ सेम फ्लावर और एंथर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट नॉट एबल टू जर्मिनेट और फॉरन फ्रॉम पॉलन ट्यूब इन ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर या फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है। फोर्थ नंबर आपका दिया है प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर पॉलन ऑफ सेम फ्लावर या एंथर सेम प्लांट नॉट एबल टू जर्मिनेट या नॉट पॉलन ट्यूब इन ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर या फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है। इसे क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फ्लावर होता है। ठीक है। आपका 3rd नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसियस प्लांट, निम्न में से कौन सा मोनोसियस प्लांट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कैस्टर, सेकेंड दिया है मेज, 3rd दिया है पपाया, 4th दिया है कुकुरबिटा। तो ये जो है आपका जो पपाया होता है वह आपका मोनोसियस प्लांट नहीं होता है। ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3rd नंबर पपाया सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब देख लेते हैं मोनोसियस प्लांट होते क्या हैं। मोनोसियस जो प्लांट होते हैं वे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में दिखाई देते हैं। ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर होते हैं एक ही प्लांट पर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैस्टर एंड मेज होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आपका मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल होता है कैस्टर एंड मेज। लेकिन हमको बताना था इसमें कि मोनोसियस प्लांट नहीं है। यहाँ पर पपाया और कुकुरबिटा जो है ये आपका नहीं है और आपका मोनोसियस प्लांट में आता है मेज, कैस्टर और कुकुरबिटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोनोसियस प्लांट, यानी कि निम्न में से कौन मोनोसियस प्लांट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑटोगेमी टेक प्लेस, यानी कि जो ऑटोगेमी प्लांट होते हैं क्या वो मोनोसियस प्लांट नहीं है। सेकेंड हो गया ऑटोगेमी डोंट टेक प्लेस, जिनमें ऑटोगेमी नहीं होता है। गिटनोगेमी टेक प्लेस, जिसमें गिटनोगेमी होता है। और सेकेंड यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों सही है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑटोगेमी डोंट टेक प्लेस एंड जिप्नोगेमी टेक प्लेस। ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो है आपका आंसर क्या होगा, 4th नंबर होगा, 2nd and 3rd। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 30 पर मिल जाएगा। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन बोलूँ तो एनसीईआरटी के लाइन में लिखा गया है इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, जिसे बोलते हैं कि मोनोसियस, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटनोगेमी। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिटनोगेमी, यानी कि इनमें ऑटोगेमी नहीं होता है और इनमें क्या होता है, गिटनोगेमी होता है। तो इसका आंसर फाइनली 2nd and 3rd बोथ ऑप्शन पर ही लगाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है इन पपाया प्लांट में होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑटोगेमी कैन नॉट टेक प्लेस बट गिटनोगेमी कैन। सेकेंड दिया है ऑटोगेमी डोंट टेक प्लेस बट
गिप्नोगेमी कैन नॉट, ना इसमें एटोगेमी होता है ना इसमें गिप्नोगेमी। सेकंड दिया है गिप्नोगेमी एंड एटोगेमी बोथ टेक प्लेस। फोर्थ दिया है गिप्नोगेमी एंड एटोगेमी बोथ कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि जो कुछ इस स्पीसीज होते हैं पपाया के, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं अलग अलग प्लांट में होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि वह जो प्लांट है या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, जिसे क्या बोलते हैं? डायोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं डायोसी, DIOECY। ठीक है ना, एनसीईआरटी में आप पढ़िएगा तो आपको दिखाई देगा, डायोसी बोलते हैं। और ये जो है एटोगेमी को और गिप्नोगेमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एटोगेमी और गिप्नोगेमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं। तो यही हमको देखना था, और ये हो जाएगा मेरा 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पॉलन एंड इट्स ग्रोथ इज ड्यू टू, यानी कि पिस्टिल की ऐसी एबिलिटी जो कि पॉलन ग्रोथ को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना है, ये होता है। ऑप्शन होता है केमिकल कंपोनेंट इंट्रैक्शन की वजह से, या सिक्रेशन ऑफ रीजन फ्रॉम एग्जाइन, कंपेटिबिलिटी ऑफ पॉलन टू सिट ऑन स्टिग्मा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केमिकल कंपोनेंट इंट्रैक्शन। केमिकल कंपोनेंट इंट्रैक्शन की वजह से वह जो है उसके पास एबिलिटी ये होती है। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन द पॉलन ट्यूब कम्स आउट थ्रू। ऑप्शन दिया है सिंगल जर्म पोर, सेकंड दिया है ऑल द जर्म पोर्स, थर्ड दिया है स्टिग्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द पॉलन ट्यूब ग्रोइंग इनसाइड द पिस्टिल, फोर्थ नंबर दिया है एनी प्लेस फ्रॉम द पॉलन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगल जर्म पोल। फर्स्ट नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 32 पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, मेल गैमेट आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ। जो मेल गैमेट होते हैं वो किस डिवीजन की वजह से बनते हैं? ऑप्शन नंबर 1 दिया है वेजिटेटिव सेल, सेकेंड दिया है जनरेटिव सेल, थर्ड दिया है बोथ दीज सेल एक्ट एज गैमेट्स, फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, जो मेल गैमेट और जो मेल गैमेट होता है वह जो है जनरेटिव सेल के डिवीजन से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, पॉलन डिस्चार्ज इन टू सेल स्टेज जनरेशन द टू मेल गैमेट ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलन डिस्चार्ज इन टू सेल स्टेज होता है तो तो दो मेल गैमेट्स बनते हैं, तो वह होता है लैंडिंग ऑफ स्टिग्मा की वजह से, या सेकेंड ऑप्शन दिया है आफ्टर एंटरिंग द एम्ब्रियो ऑफ सैक, या ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा, या ओनली है वन मेल गैमेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा। ठीक है, पॉलन ट्यूब ग्रोथ पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर जो पॉलन ट्यूब होता है उसके ग्रोथ की वजह से ऐसा होता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू। पॉलन ट्यूब ओव्यूल के थ्रू इंटर करता है। ऑप्शन दिया है 1 चलाजल, सेकंड दिया है माइक्रोपाइलर एंड, थर्ड दिया है मिडल ऑफ एम्ब्रियो सैक, फोर्थ दिया है एनी ऑफ 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है,
क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड, यानी कि यहाँ पर सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये जो है आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, फिलीफॉर्म एपर्टस इज प्रेजेंट ऑन विच सेल एम्ब्रियो सैक। जो फिलीफॉर्म एपर्टस होता है एम्ब्रियो सैक के कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है सेंट्रल सेल, सेकंड दिया है एंटीपोडल सेल, थर्ड दिया है सिनर्जिस और फोर्थ दिया है एग सेल। तो जो फिलीफॉर्म एपर्टस होता है वो सिनर्जिस के थ्रू प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पॉलन पिस्टल इंटरसेक्शन इंक्लूड इवेंट फ्रॉम। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलन पिस्टल इंटरसेक्शन किसके वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है पॉलन फॉर्मेशन टू रीचिंग अ पॉलन टू स्टिग्मा, या पॉलन फॉर्मेशन टू पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, या पॉलन फॉर्मेशन टू पॉलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल, या पॉलन डिपोजिशन और स्टिग्मा टू पॉलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलन डिपोजिशन और स्टिग्मा टू पॉलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल। क्या हो जाएगा आपका 4th नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट डिहेसेस फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वेस्कोटा में बोलता है, बैगिंग बोला जाता है, इवेस्कुलेशन बोला जाता है, ऑटोगेमी बोला जाता है, या क्या बोला जाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसके एंथर पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में उसके एंथर को रिमूव करना इमेस्कुलेशन कहलाता है, यानी कि आपका यहाँ पर 3rd नंबर सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर भी मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, बैगिंग इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एट प्लांट रेफर टू। बैगिंग एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कि रेफर किया जाता है कलेक्टिंग द डिजायर्ड पोलन इन बैग। ऑप्शन दिया है कलेक्टिंग द डिजायर्ड फर्टिलाइजेशन फ्रूट इन बटर पेपर बैग, सेकंड दिया है कवरिंग द इमेस्कुलेशन फ्लावर इन बैग्स, कवरिंग द बाइसेक्सुअल फ्लावर इन बैग। ठीक है, तो जो बैगिंग जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका मतलब होता है कवरिंग द इमेस्कुलेशन फ्लावर इन बैग। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 3rd सही हो जाएगा। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, बैगिंग प्रोसेस इज डन इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, जो बैगिंग प्रोसेस होता है वह किसकी वजह से होता है। ऑप्शन दिया है टू मेकिंग ऑफ सेलेक्टेड फ्लावर, या टू अवॉइड चांस ऑफ अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, या टू प्रिवेंट फ्लावर फ्रॉम वाटर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, टू एनहांस चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो आपका बैगिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो आपका तो जो बैगिंग पेपर होता है वो आपका बटर पेपर का बना होता है और इसका मतलब होता है अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2nd नंबर सही हो जाएगा, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, इन यूनिसेक्सुअल प्लांट विच फ्लावर इज बैग्ड ड्यूरिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेल में, स्पेलिंग में गलत हो गया है यहाँ पर, क्या हो जाएगा मेल, और सेकंड दिया है फीमेल फ्लोरल बर्ड्स, थर्ड दिया है नन ऑफ द फ्लावर्स, फोर्थ दिया है फीमेल मेच्योर फ्लावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, यानी कि फीमेल फ्लोरल बर्ड्स। इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका एनसीईआरटी का लाइन भी यहाँ पर दे दिया गया क्या है, ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 33 पर इसका आंसर मिल जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है पॉलन ट्यूब्स इंटर इन, पॉलन ट्यूब कहाँ पर एंटर करता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है वन ऑफ द सिनर्जिड, सेकंड दिया है बोथ सिनर्जिड, थर्ड दिया है एग सेल, फोर्थ दिया है सेंट्रल सेल। तो जो पॉलन ट्यूब्स होते हैं वे इंटर करते हैं कहाँ पर? वन ऑफ द सिनर्जिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ये। और अब जो है हम ये शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है द टू मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन, दो मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल सेल में या साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में, एग सेल या एंटीपोडल में। तो ये जो होता है साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है सिंगेमी ए, सिंगेमी होता है क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ वन सिनर्जिड या फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग सेल या फ्यूजन ऑफ बोथ मेल गैमेट विथ एग सेल। तो जो सिंगेमी होता है वह आपका होता है फ्यूजन ऑफ बोथ मेल गैमेट विथ एग सेल। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा थर्ड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ एग सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है सिंगेमी रिजल्ट इन डैश फॉर्मेशन हैविंग डैश प्लाइडी। तो एंडोस्पर्म 2n या सिनर्जिड 2n या जाइगोट 2n या सीड 2n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? जाइगोट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा? 2n पोलैरिटी होता है सिंगेमी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है ट्रिपल फ्यूजन रेफर टू, ट्रिपल फ्यूजन किस में होता है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है फ्यूजन ऑफ 3 एंटीपोडल सेल्स को या फ्यूजन ऑफ 2 मेल गैमेट विद एग सेल या फ्यूजन ऑफ एग सेल विथ 2 सिनर्जिड या फ्यूजन 1 मेल गैमेट विथ 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल। तो ट्रिपल फ्यूजन रेफर किया जाता है किसको? फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विथ 2 न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर इसका आंसर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्मेशन का? जाइगोट बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या एम्ब्रियो एंटीपोडल्स। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट है वो होगा आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 2n। अच्छा, पोलैरिटी की बात कर रहा है कि 2n पोलैरिटी नहीं होता है जाइगोट में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में या मेगा स्पोर मदर सेल में या फ्लोरल पेटल्स में। तो ये जो है सेकेंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स जो होते हैं उसमें 2n नहीं होता है, इसमें 2n नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका 3n होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन रेफर टू, डबल फर्टिलाइजेशन रेफर किया जाता है सिंगेमी इन प्लांट में, ट्रिपल फ्यूजन इन प्लांट में, बोथ 1 and 2 या फर्टिलाइजेशन इन एनिमल। तो जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है वह रेफर करता है सिंगेमी इन प्लांट, ट्रिपल फ्यूजन इन प्लांट्स दोनों को। ठीक है,
ये भी सिंगेमा इम्प्लांट और ट्रिपल फ्यूजन इम्प्लांट दोनों को रेफर करता है, इसलिए मेरा फाइनली आंसर क्या होगा, ये थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इट। डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, 2 डिफरेंट प्लेसेस में, सेम प्लेस जिसको यूनिवर्सल भी बोला जाता है, या इन द ओवरी ऑफ वुमन, या इन एंड्स। तो जो है डबल फर्टिलाइजेशन जो है वह सेम प्लेस यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। यहाँ पर इसका आंसर नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है, जाइगोट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनते हैं, या एम्ब्रियो होता है, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद सेंट्रल सेल जो होता है वह आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा सेकंड नंबर। और ये जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में शामिल है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, ऑल ऑफ दीज। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आपका शामिल होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, ये सब के सब शामिल होते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी के लाइन की बात करूं तो मैं एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से मैच करिएगा। एनसीईआरटी की लाइन में साफ साफ लिखा गया है, इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स into seed and ovary into fruit are called collectively term post fertilization event। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है सारा का सारा सही हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। और ये है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पर मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।